एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उससे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, आज की 10th वीडियो है स्पेशल, जो वेटरनरी या वाइल्ड लाइफ या बाकी एग्जाम को देकर बनाई जा रही है। इससे पहले कि अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हो, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से 12 या 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टार्टिंग वाले, और बीच में लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे और भी हैं बीच में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 15 के करीब ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मतलब 2023 के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए थे, जैसे जून के मंथ में हुए, जुलाई के मंथ में हुए एसएससी के, उन एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो ये वाडा का मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके टॉपिक में भी, आपके सिलेबस में भी स्पोर्ट्स मेंशन करा गया। तो वाडा की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग तो है, लेकिन उससे कई सारे रिलेट करते हैं, तो उसकी सही जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। अगर आपका आंसर ये था तो वो गलत हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर ये भी आंसर था तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी फॉर्मेशन 1999 में हुई थी। अभी कनाडा में इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर कनाडा में आप ऐसे बोल सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में रिसेंटली पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, चाहे वो सिलेबस में मेंशन नहीं था बट फिर भी आ रहा था, तो मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। कहा गया है जो प्रोविजंस थे पंचायत को लेकर वो कौन से पार्ट में मेंशन करे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे इंडिया का आया था, उसके हिसाब से क्या कहा गया था कि इन तरह की कमेटी सामने आई थी, जिनसे बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, 3 टियर सिस्टम है, तो हमने क्या करा था, पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करा था। तो पार्ट 9 वहाँ पर ऐड हुआ, तो पार्ट 9 में सब कुछ मेंशन है। तो पार्ट 9 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, उसमें 11th शेड्यूल भी ऐड करा गया था, है ना। तो आपके एग्जाम में अमेंडमेंट एक्ट भी पूछ सकता है, पहली बार किसने इंप्लीमेंट करा था, तो राजस्थान ने इंप्लीमेंट करा था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, तीजन बाई की बात करेंगे, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करा गया, 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। तो ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। पांडवनी, छाऊ, घूमर या कलबेलिया, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तीजन बाई की बात करेंगे, तो ये जनरली में अगर हम देखा जाए तो इन्हें पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण से भी सम्मानित करा गया और पद्म श्री से भी सम्मानित करा गया है। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते, तीजन बाई जी की बात कर रहे थे, तो इन्हें यहाँ पर जो है वो पद्म भूषण से तो सम्मानित कर गया था 2003 में। इन्हें मैंने जैसे आपको कहा पद्म श्री से भी सम्मानित करा गया, वो 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा था, और पद्म श्री से तो 19 कुछ ऐसा ईयर था, आप जाके चेक कर लेना। कहने का मतलब है तीनों अवार्ड से सम्मानित करेगा, और भी कई तरह के अवार्ड से इन्हें सम्मानित करा गया। तो ये कौन सी डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं, कभी कभी सिंगिंग से पूछ जाता है किस कौन सी सिंगिंग से बिलोंग करते हैं। तो पांडवनी मतलब जो पांडव के जो रेडियो सॉन्ग्स म्यूजिक वगैरह होते हैं ना, उससे बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ चलेंगे। आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच क्लास ऑफ एल्गी इज कॉमनली नाउन एज ग्रीन एल्गी? इनमें से किसे ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है? देखिए, अगर आपको बोलने की स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है अवेलेबल, वहाँ पे आप जाकर स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। तो ग्रीन एल्गी किसे कहा जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ब्राउन एल्गी किसे कहा जाता है, कभी कभी रेड एल्गी कहा जाता है। तो तीनों का आंसर आपको इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। जो ऑप्शन नंबर ए आपको रोडोल आपको नाम देखने को मिल रहा है, तो आर से आप रेड याद कर लेना, इस तरह से आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो ये रेड एल्गी का नाम है। क्लोरो, आप समझ लो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल वगैरह की बात करते हैं, तो वो क्लोरो से ग्रीन आ जाता है, तो क्लोरो वाला जो नाम है वो ग्रीन एल्गी का नाम है। ये जो PHAEOPO ये वाला आपको नाम देखने को मिल रहा है, पी से जो स्टार्ट हो रहा है, ये ब्राउन एल्गी का नाम है। तो तीन इंपॉर्टेंट है, रेड, ग्रीन और ब्राउन, तीनों का पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन था, वो तीनों आंसर मिल गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें, कौन सी स्टेट की सेक्स रेशियो ज़्यादा थी? अब यहाँ पर देखो, अब कहते हो केरला, इसका आंसर तो बड़ा आसान है, बट वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। इन चारों में से किसकी ज़्यादा थी आपसे वो पूछा गया, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर हम बात करेंगे, अभी सारे याद तो डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन जो टॉप की 4-5 हैं यहाँ, जैसे टॉप की 4-5 स्टेट है,
और जो टॉप की 2-3 यूटीज़ हैं वो अगर आप कवर कर लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर कर लोगे ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन की 4-5 स्टेट कौन सी हैं वो सब कुछ आप याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप गलती नहीं करोगे। तो हाईएस्ट टैक्सेशन में से किसकी, वो मेघालय की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और बाकी आप जिस स्टेट ड्यूटी को बिलोंग करते हो भागवत आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, गूगल डांस की बात करेंगे, ट्रेडिशनल फोक डांस की कैटेगरी में आता है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है आपसे वो पूछ जा रहा है। केरला, असम, तमिलनाडु, हरियाणा। तो हरियाणा को बिलोंग करता है, वहाँ के सिर्फ मैन जनरली ये इसको डांसों को परफॉर्म करते हैं, सेंट गुगा है उनकी याद में जो है ये डांस परफॉर्म कर जाता है, इस तरह से आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करो सभी एग्जाम में आए हुए। 2023 में जून जुलाई के मंथ में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर आए हुए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी जब हो गई तो उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किसे प्लासी का बैरन बनाया था। ऑब्वियस ही बात है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में तो आप सभी को पता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 23 जून 1757 को हुई थी। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ सिराजुद्दौला थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जीत के उसे प्लासी का बैरन बनाया जाएगा ना। तो रॉबर्ट क्लाइव आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द सेल कॉल्ड द डीएनए, यानी कि जो सेल में जो डीएनए है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपसे वो पूछ जा रहा है कि वो सेल वॉल में होता है, न्यूक्लियस में होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है सुग्गी जो एक फेमस डांस फॉर्म है ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, इंडिया के आपसे वो पूछा है। तो सुग्गी की बात करें कर्नाटक को बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी इसका किसी और नाम से भी, जैसे आपको यहाँ पे कभी कभी सुग्गी दिखा होगा, कभी कभी सुग्गी के साथ यहाँ पे एक कनिथ इस तरह से कोई कुछ जोड़ा होता है, ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए, दोनों सेम ही डांस फॉर्म की बात करी जाती है। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ देते हैं हम यहाँ पर। तो जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको आज की क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और आप में से कोई भी अगर किसी ने भी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, फुल लेंथ कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। जो आपको ज्वाइन करना ठीक लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 7th जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है फ्रेश वाला वो अपलोड करेंगे। टोटल 3 जो है वो लास्ट ईयर वाले थे और 4 इस साल अपलोड करें। जो 4 इस साल अपलोड करें वो लेटेस्ट है और 4th वाला जो अभी अपलोड करेंगे हाल ही में। टोटल 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो गए और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग से अपडेटेड है, आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम आने तक और भी कई तरह के टेस्ट मॉक टेस्ट वहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चाहे फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करो चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अगर फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करते हो तो फुल लेंथ कोर्स में ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, बाकी टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अगर फुल लेंथ ज्वाइन करोगे आपको सिंपल ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में है 10th क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ये बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या आपको वो बताना है। गीता मित्तल, काशीनाथ पंडित, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या कलहन। तो काशीनाथ पंडित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बेसिकली जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया। 2019 तक की सारी डिटेल्स बताई गई, तो 2019 में ही एडिशन इसका आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा बना था कौन से प्रोसीजर के थ्रू, क्या ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू बना था, भारत पैक्ट, कश्मीर पैक्ट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर कल इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स भी अपलोड करा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, जहाँ पर आपको बताया था सारी डिटेल्स वगैरह। तो अगर आपने वो शॉर्ट देखा आपको उसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करेंगे, ये जो अगर हम बात करते हैं महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन को भी जो साइन करा गया था 26 अक्टूबर 1947 की बात करेंगे, साइन कर गया था 27 अक्टूबर को इफेक्ट में आया था। इस तरह से बेसिक डिटेल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इज ऑल्सो नॉन एज तुरुष्का डायनेस्टी। इनमें से कौन सी डायनेस्टी को तुरुष्का डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। JNK की हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर पुरानी वीडियोज़ अवेलेबल थी, बट अभी फिर से अपडेटेड वीडियोज़, फ्रेश वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हो रही हैं, डिटेल्ड वीडियोज़ अपलोड हो रही है। वहाँ पर आपको टॉपिक करवाया था तुरुष्का डायनेस्टी के बारे में। तो कौन सी डायनेस्टी को तुरुष्का डायनेस्टी कहते हैं। गोनंदा को नहीं कहते, मौर्य को नहीं कहते, उत्पला को नहीं कहते। नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी डायनेस्टी से तुरुष्का डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कलहन की बात करेंगे 3 राजा थे, इनको तुरुष्क के नाम से जाना जाता था, तुरुष्क किंग्स। तो वहीं से तुरुष्का डायनेस्टी पड़ी थी। तो कुषाण एम्पायर की बात करें, कुषाण एम्पायर को तुरुष्का डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन पाकिस्तान। में से कौन सा ग्लेशियर जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है।
तो साल तोड़ो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द सोलर पावर पॉलिसी, जो सोलर पावर पॉलिसी जम्मू कश्मीर की, वो कौन से साल में आई थी? 2013 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप शेयर करोगे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक बार फिर से डेली बेसिस पे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज स्टार्ट करी गई है। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में स्टार्ट करी गई? राजस्थान में ही चल रही है। सूडान, यूएसए, यूएई, रशिया। तो इंडिया और किसके बीच में चल रही है आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया और यूएई के बीच में चल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सी पहली यूनिटी इंडिया की ऐसी है जिसने इंप्लीमेंट करा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी स्मॉल एम्प्लॉयज़ होते हैं कैश दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, इस तरह से करके। तो पहली यूनिटी जिसने इसे इंप्लीमेंट करा है वो कौन सी यूनिटी है? वो जम्मू कश्मीर ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट करा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करेंगे सीआईएसएफ की? आपको वो पता होना चाहिए। फर्स्ट वुमेन है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मिल जाता है। नीना सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है, NINA, नीना सिंह को नाम है इस तरह से करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल बैडमिंटन, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल आया था बैडमिंटन में, वो कौन थी? आपसे यहाँ पर वो पूछा था तो साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा था कि पहली इंडियन वुमेन जिसे 2 ओलंपिक मेडल आए, तो वो PV सिंधु हैं। और ऐसे अगर देखा जाए, इससे पहले सुशील कुमार थे जो 2 मेडल आए थे, उसके बाद PV सिंधु आते हुए फर्स्ट वुमेन पूछा जाए तो वो PV सिंधु हो जाएंगी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आएगा भी। इन विच ईयर, कौन से साल जो है वो स्टेट कंस्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर की इलेक्ट करी गई थी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया था? तो ये असेंबली कब इलेक्ट करी गई थी? 1951 का वो ईयर था जब ये असेंबली इलेक्ट करी गई थी। एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, उस वीडियो का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अगर आप वो जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर सब कुछ करवाया गया है। आगे चलते हैं, आज के 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। सलाल डैम इज़ ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सलाल डैम की बात करेंगे, ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कौन सी नदी पर है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो चिनाब नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर पर सही आया। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।